तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किंग सडाला वर्सेस डीमन एम्परर की फाइट कैसे आगे बढ़ती है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि अपने सैयन साथियों की मौत को देख के किंग सडाला एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। किंग सडाला चिल्लाते हैं, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। हम देखते हैं कि सुपर सैयन 5 किंग सडाला एकदम से अपने हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाते हैं। आखिरकार किंग सडाला अपने अटैक को डीमन की तरफ शूट करते हैं और चिल्लाते हैं, अब तुम मरो डीमन। किंग सडाला का बहुत ही खतरनाक अटैक डीमन की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर हम देखते हैं कि डीमन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। डीमन एकदम से अटैक को देख के हंसता है और बोलता है कि मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं आखिर मेन कोर्स के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। हम देखते हैं कि किंग सडाला के अटैक की रोशनी की वजह से डीमन का चेहरा भी चमक रहा होता है। किंग सडाला का अटैक डीमन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, पर फिर भी डीमन के चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं होती। आखिरकार ये अटैक डीमन से टकराता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है, एक ऐसा धमाका जो कि सिर्फ एक सुपर सैयन 5 की ताकत ही कर सकती है। अटैक के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि किंग सडाला हाफ फ्राई होते हैं। अपने अटैक के ख़त्म होने के बाद वो एक स्माइल के साथ बोलते हैं, तुम गलत प्लेनेट पर आ गए हो, तुम पिंक च्युइंगम, तुम्हें सैयन्स के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। किंग सडाला को विश्वास होता है कि उनके अटैक ने काम कर दिया है। सुपर सैयन 5 किंग सडाला के चेहरे पे स्माइल होती है और आखिरकार वो रिलैक्स करते हैं। तभी वो डीमन बोलता है, सैयन्स, तुम्हारा मतलब वही ना जिनके सरों को मैंने अभी अभी उखाड़ा है। काफ़ी अजीब बात है। ये आवाज़ सुनते ही किंग सडाला के चेहरे पे एकदम से शौक आ जाता है। किंग सडाला के चेहरे पे डर होता है क्योंकि ये आवाज़ उनके बहुत नज़दीक से आ रही होती है। किंग सडाला घबराकर बोलते हैं कि तुम आखिर उस अटैक के बावजूद भी सर्वाइव कैसे कर सकते हो। डीमन किंग सडाला के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है और उसके चेहरे पे काफ़ी इवल स्माइल होती है। डीमन इसके बाद बोलता है, उस कमज़ोर से अटैक के सामने सर्वाइव करने में क्या था। तुम मॉर्टल्स को सच में आइडिया नहीं है कि तुम्हारे वो गॉड्स डीमन से इतना ज़्यादा डरते क्यों थे। तुम आज वो जानने वाले हो। इतना बोलते ही डीमन अपने दोनों हाथों से किंग सडाला पे अटैक करता है और उनके सर को अपने हाथों के बीच में कुचल देता है। किंग सडाला का सर डीमन के हाथों के बीच में कुचल जाता है और उनके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। आखिरकार डीमन से सिर्फ एक अटैक के बाद हम देखते हैं कि किंग सडाला अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि इम्पॉसिबल। डीमन के सिर्फ एक अटैक ने सुपर सैयन 5 किंग सडाला की सारी ताकत को ख़त्म कर दिया। किंग सडाला के चेहरे को देख के ये बात क्लियर है कि उन्हें भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला अपने घुटनों पर गिरते हैं और इसके बाद वो आखिरकार अपने पैरों पर गिर जाते हैं। ऐसा लगता है कि किंग सडाला डीमन के सामने झुक रहे हों। डीमन किंग सडाला की तरफ देख के हंसता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी जल्दी हो गया, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ ताकि तुम्हारी एनर्जी लॉर्ड लुसिफ के काम आ सके, पर सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि जिंदा रहकर भी तुम्हारी कोई ज़्यादा वैल्यू है। अलविदा कहने का समय आ गया है किंग सडाला। डीमन ने अपने हाथ को बिल्कुल किंग सडाला के सामने कर रखा होता है और वो अपने हाथ में एक अटैक बना रहा होता है और ये अटैक प्योर डार्क एनर्जी से बना होता है। किंग सडाला की आंखों में आंसू होते हैं और वो दर्द से कर्राते हुए बोलते हैं, अच्छा तो ये इस तरीके से ख़त्म होगा, मेरे वंश का खात्मा हो रहा है, बिल्कुल मेरे बेटे के जन्म से पहले। मरने से पहले किंग सडाला आखिरी बात बोलते हैं, तुम्हें लंबी उम्र मिले माटो। किंग सडाला की आंखें बंद हो रही होती हैं, उनके शरीर में ज़रा सी भी ताकत नहीं बची होती, पर उनकी आंखें बंद होते होते ही उन्हें किसी के पैर दिखते हैं। किंग सडाला एकदम से ही ऊपर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम। और आखिरकार हम देखते हैं कि वेजिटा किंग सडाला के सामने खड़ा होता है। डीमन वेजिटा को नहीं जानता, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। वेजिटा इसके बाद किंग सडाला को ऑर्डर देता है, उठ जाओ सैयन, मेरे लोगों की रॉयल्टी पे दाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी के अभी उठो। डीमन महसूस करता है कि उसके सामने खड़ा हुआ शख्स उससे बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा होता। वो बोलता है, क्या तुम आखिर कौन हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हमारा कुछ काम चल रहा है। वेजिटा एकदम से ही अपनी पर्पल सेरेफिम आइज से डीमन को देखता है और बोलता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था गोलू। सिर्फ वेजिटा के पर्पल सेरेफिम आइज के प्रेशर से हम देखते हैं कि डीमन एकदम से ही पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है। सिर्फ वेजिटा की प्रेजेंस ही डीमन को एक अटैक की तरह लगती है। डीमन पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है
ऐसा लगता है कि उस पर कोई बहुत ही जानलेवा अटैक हुआ हो। वेजिटा अभी भी बिल्कुल अपनी जगह पे किंग सडाला के सामने खड़ा होता है। डीमन के जाते ही हम देखते हैं कि किंग सडाला खड़े होने लग जाते हैं और आखिरकार वो वेजिटा के सामने खड़े होते हैं। वेजिटा जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा है, वो बोलते हैं मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम मेरे लोगों में से तो नहीं हो, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वेजिटा किंग सडाला की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वहाँ से आगे बढ़ने लग जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी कहा, एक किंग के नाम को ख़राब मत करो और मेरे मन में मेरे पिता की जो मेमोरी है उसे भी ख़राब मत करो। अब जाओ और अपने बचे हुए लोगों की रक्षा करो और मरना मत, जैसे कि मेरे पिता मारे गए थे। यहाँ से आगे बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इसके बाद वेजिटा वहाँ से उड़ता है और डीमन की तरफ जाने लग जाता है। किंग सडाला उन सभी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि वेजिटा ने उन्हें बोली। वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये शख्स कौन हो सकता है। किंग सडाला बोलते हैं कि उसके फादर यानी कि वो यूनिवर्स 7 का साइयन किंग था, उस मॉन्स्टर वेजिटो का आधा हिस्सा। इसके बाद हम फिर से उसी डीमन को देखते हैं। वो बोलता है कि कहाँ गया वो कीड़ा। डीमन गुस्से में बोलता है कि आखिर वो खुद को समझता क्या है और आखिर वो किस तरीके का अटैक था। हम देख सकते हैं कि गुस्से में ये डीमन और भी ज़्यादा भूख की तरह लग रहा होता है। उसके सर के अंदर से स्टीम भी निकल रही होती है, बिल्कुल माजिन भूख की तरह। वेजिटा इसके बाद डीमन के सामने जाके लैंड करता है और बोलता है कि वो ये रहा। वेजिटा इसके बाद अपनी उंगलियां चटकाता है और बोलता है कि चलो हम बातें नहीं करते और सीधा बिजनेस पर आते हैं। तुम वो पहली च्युइंगम नहीं हो जिसे मैं चबाने वाला हूँ, पर तुम आखिरी ज़रूर होगी। डीमन मुड़ के एकदम से पीछे वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है मुझे वो मत पुकारो। डीमन इसके बाद गुस्से में अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ मैं बस यही चाह रहा था, इससे मेरी कुछ पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी अटैक करने के लिए एकदम से डीमन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। वेजिटा ने अभी तक अपनी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया, वो सिर्फ अपने पर्पल सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा है और एकदम से ही वो डीमन तक पहुँच के उसके चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। इस प्लैनेट का अभी तक कोई और साइयन ऐसा नहीं कर पाया होता। तभी वेजिटा डीमन के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। तभी वेजिटा एकदम से डीमन की धुलाई करना शुरू कर देता है और लगातार उस पर लाते और घूंसे बरसाने लग जाता है। हम देख सकते हैं कि डीमन वेजिटा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद वेजिटा डीमन को एक आखिरी बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि डीमन बहुत तेज़ी से दूर जाके गिरने लग जाता है। आखिरकार हम देखते हैं कि डीमन खुद को संभालता है और अपने पैरों पर लैंड करता है। हम देख सकते हैं कि वेजिटा के अटैक्स ने डीमन के चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया होता है, पर फिर भी डीमन बोलता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये फालतू के अटैक्स मेरे साथ कुछ कर सकते हैं मॉर्टल? तो एक बारी फिर से सोचो। हम देखते हैं कि इतना बोलते ही डीमन का चेहरा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तभी डीमन वेजिटा की तरफ देखता है और वो एकदम से ही चौंक जाता है। वो बोलता है, रुको। हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी जगह पे खड़ा होकर अपना अगला अटैक तैयार कर रहा होता है। वेजिटा बोलता है, चिंता मत करो च्युइंगम, जैसा कि मैंने बोला मैं तुम्हारे जैसे से पहली बारी नहीं लड़ रहा हूँ। वेजिटा का हाथ आगे की तरफ होता है और वेजिटा बोलता है कि इस बारी मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि इस बारी जब तुम मरो तो तुम वैसे ही रहो। हम देखते हैं कि वेजिटा डिस्ट्रक्शन के ऑरा से घिरा हुआ होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक पोकेमॉन होता है जो कि वो इस डीमन पे शूट करने वाला है। वेजिटा का ये पोकेमॉन पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना है और आखिरकार वेजिटा इस अटैक को डीमन के ऊपर शूट करता है। वेजिटा इस अटैक को शूट करते हुए चिल्लाता है, हक्काई। डीमन जैसे ही इस वर्ड को सुनता है वो बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है, क्या ये मॉर्टल हकाई के बारे में जानता है? डीमन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक आके डीमन से टकरा जाता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वेजिटा का पोकेमॉन इवॉल्व हो गया हो। अटैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा होता और सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा रह जाता है। डीमन को मारने के बाद वेजिटा के चेहरे पे स्माइल होती है और वेजिटा बोलता है, लगता है किंग सही बोल रहा था, तुम्हें साइयन से पंगे नहीं लेने चाहिए। वेजिटा की लड़ाई खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि 2 कदम एक लाल रंग के फर्श पे बढ़ रहे होते हैं और इस शख्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के एक हाथ जिसके ऊपर काफ़ी सारी आंखें हैं वो एकदम से ही इस शख्स की तरफ देखने लग जाती हैं। आखिरकार एक बहुत लंबे समय बाद हम लूसिफ को देखते हैं और लूसिफ बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो गुलाम? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जिस बात के लिए आए हो वो इम्पोर्टेंट होगी। मैं यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लूसिफ का गुलाम बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा माय लॉर्ड, पर मैं आपके लिए डीमन रैल्म से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो वेजिटो वो आखिरकार हार चुका है, गॉड किलर अब मर चुका है। ये सुनते ही लूसिफ एकदम से हंसता है
और तभी वो एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाता है। ऐसा लगता है कि लूसिफ इस समय का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। तभी एकदम से लूसिफ शांत होता है। लूसिफ इसके बाद बोलता है, सच में ये तो बहुत ही कमाल की न्यूज़ है और ये खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए तुमसे बेहतर शख्स तो कोई हो भी नहीं सकता था। मेरे प्यारे स्लीपर एजेंट, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा। वीस। आखिरकार एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील होती है कि वीस लूसिफ का एक स्लीपर एजेंट था, जिसकी वजह से अल्ट्रा वेजिटो का बदला शुरू हुआ था। वो असल में लूसिफ का एजेंट निकला। वीस लूसिफ को बोलता है, माई प्लेजर माई लॉर्ड। दूसरे एपिसोड के बाद हम वीस को पहली बारी देख रहे हैं और अब आखिरकार हमारी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर वीस ने ऐसा क्यों किया होगा, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।